हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे 1932 का खतियान कब तक लागू होगा हमारे झारखंड में, और 1932 का खतियान का क्या विशेषता है, क्या झारखंड की स्थानीय नीति में बदलाव होगा, क्या जब कब तक जेएसएससी के द्वार खुलेंगे। इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको जेएसएससी से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते होंगे, बहुत सारे पेपर में हिंदुस्तान, प्रभात खबर इत्यादि न्यूज़ के माध्यम से आपने देखे होंगे कि चाहे शिबू सोरेन क्यों ना हो, चाहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, इन सारे नेताओं ने बार बार बोले हैं कि 1932 का खतियान लागू किया जाएगा। ये सब आप लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू कर पाएगी सरकार, और यदि लागू करती है तो यहाँ पर हम बता दूं, यहाँ पर बहुत सारी अड़चन होगी। और इस तरह से अभी तक 1932 का जब सिर्फ चर्चा आप मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, आपके 6 महीना हो चुके हैं, लेकिन आप तक एक भी कदम नहीं उठाए हैं 1932 के खतियान को लेकर के, और इस पर कार्मिक विभाग पर क्या असर पड़ रहा है, क्या यहाँ के बेरोजगार युवकों को पड़ रहा है, इन सारी बातों की चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस पर एक कमेटी बनना चाहिए था, लेकिन अभी तक कमेटी भी नहीं बना पाई है सरकार। सिर्फ न्यूज़ में रहने के लिए 1932 का खतियान लागू करने की मंशा कर रही है सरकार। यदि 1932 का खतियान लागू होता है तो झारखंड के स्थानीय लोगों को अवश्य नौकरी मिलेगी, और इसके लिए मैं समर्थन भी करता हूँ। तो हमें नहीं लगता है कि झारखंड में स्थानीय नीति लागू करेगी सरकार। इस सब सरकार की चाल है। क्या झारखंड की स्थानीय नीति में होगा बदलाव? तो बदलाव कुछ तो ज़रूर होगा, और इस पर समय लगेगा, लेकिन अभी तक बदलाव किया नहीं जा रहा है। जैसे कि 1932 का खतियान के बारे में नेताओं ने चर्चा कर रहे थे, चाहे आप शिबू सोरेन की बात कर ले, चाहे यहाँ के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, और हेमंत सोरेन बार बार कह रहे हैं, झारखंड के सीएम, कि 1932 का खतियान लागू करने की भी बात कहे थे। प्लस में यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, प्लस में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या ये सारी चर्चा वो चुनावी मुद्दों में किए थे, लेकिन सारी विफलता अभी तक हम लोगों ने देख चुके हैं। चाहे आप पंचायत सचिव के रिजल्ट को देख लें, जो कि प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप सोनी कुमारी के केस की जजमेंट आप सरकार के हाथों में है, इस पर हस्तक्षेप कर सकती है, और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो जानी चाहिए, ताकि झारखंड में आने वाली जो जेएसएससी के माध्यम से भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द निकल पाए। और जो कि सोनी कुमारी ने जो केस की है, जिससे अभी जो स्थानीय नीति अभी चल रही है, फिर जो रघुवर दास ने बनाए थे 13/11 का मामला, इसके बाद कुछ सुधार किया गया था। इसके बाद से जो है एक्साइज और स्पेशल ब्रांच वाले कांस्टेबल की भर्तियां निकली थी, लेकिन उसमें तो कोई स्टे नहीं है। लेकिन ये स्टे भी फिजूल का लगाया गया है, क्योंकि इसमें जो स्थानीय नीति का जो नंबर है, संख्या दोनों का सेम है, 1387, जिस कारण से इसको भी रोका गया है। आप बार बार देख रहे होंगे, पहले भी जब हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब उन्होंने बार बार चर्चा कर रहे थे कि पंचायत सचिव का हम रिजल्ट प्रकाशित करने जल्द से जल्द भर्ती करेंगे। प्लस में वो तो ये भी बात कर रहे थे कि यहाँ की स्थानीय नीति में थोड़ा बदलाव करेंगे। तो कब तक बदलाव करेंगे? और दूसरी बात कह रहे थे कि हम एक साल के अंदर 1 लाख 2 लाख वैकेंसी देंगे। तो आप तो 10,000 भी वैकेंसी अभी तक नहीं दिए हैं, 1-2 वैकेंसी भी नहीं दे पाए हैं। तो आप किस आधार पर मुख्यमंत्री के तौर पर आपने सीएम के पद पर शपथ लिए हैं? और हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, मैं
आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक ट्वीट करें। उसके ट्विटर, यदि आप ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर जो है उस पर यदि चलाते हैं तो अधिक से अधिक आप पोस्ट कीजिए श्री हेमंत सोरेन को, ताकि वैकेंसी यहाँ निकल पाए। झारखंड के द्वारा जो जेएसएससी के माध्यम से भर्तियां निकलती है। और सबसे मेन मुद्दा है सोनी कुमारी का केस। जब तक कि सोनी कुमारी केस का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक सारी वैकेंसियाँ रुकी हुई है। और ये तो केस बहुत सारा लंबा प्रोसेस चल रहा है, बार बार टल रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सोनी कुमारी केस का जो सुनवाई हियरिंग डेट था 14 अगस्त 2020 था, लेकिन उसको कैंसिल आउट कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते, कि सैनिटाइजेशन किया जाएगा 13 और 14 तारीख को। तो फिर डेट तो एक्सटेंड हो गया, तो सोनी कुमारी का केस का निपटारा तो होगा नहीं। ये सारी चर्चाएं सिर्फ फिजूल की हो रही है। चाहे आप जिस दिन हाईकोर्ट में सोनी कुमारी केस का निपटारा होना होता है उस दिन ही ऐसा क्यों होता है, और उसी दिन डेट एक्सटेंड हो जाता है। बार बार इस तरह से हो रही है, ताकि आप क्यों ना सोनी कुमारी की, ये तो हाईकोर्ट का मामला है कि सोनी कुमारी के पक्ष में रिजल्ट जाए, पंचायत सचिव ये हाई स्कूल टीचर वाले के पक्ष में जाए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन 90% चांसेस है कि पंचायत सचिव वाले को रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है कि जैसे कि पंचायत सचिव के बारे में भी यहाँ के विपक्ष के नेता श्री बाबूलाल मरांडी ने आज़ाद सिपाही संवाददाता के सामने बोले हैं कि जो पंचायत सचिव की है मेधा सूची प्रकाशित करने का निर्देश दें। ऐसा पत्र लिख करके बाबूलाल मरांडी ने श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखे हैं। साथ में यहाँ के बहुत सारे विधायक हैं, सबका लेटर तो आपको हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सारे हैं। जैसे कि आपका ममता देवी हैं जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं, उन्होंने भी पत्र लिखे हैं। और आपके यहाँ पर बगोदर के विधायक विनोद सिंह जी ने भी पत्र लिखे हैं इस पंचायत सचिव के रिजल्ट को लेकर के, चूँकि इसका 3 साल हो चुका है और अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया। और साथ में हम बात करेंगे एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, ये भी रिजल्ट को रोका गया है। इस सब जानबूझ के रोका जा रहा है, इस पर स्टे नहीं होना चाहिए। बट सरकार क्या मंशा है, नियुक्ति करना है या नहीं करना है, किस आधार पर कर रही है, ये सरकार को अब हमारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं। और साथ में यहाँ पर वैकेंसी आनी अवश्य चाहिए थी। 7 महीने हो चुके हैं इस सरकार बने हुए, सिर्फ 5 महीने बाकी हैं साल को खुलने को। लेकिन अभी तक जेएसएससी के द्वारा एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। ना तो 1932 का खतियान आप बार बार चर्चा कर रहे थे, आपके मंत्रिमंडल के विधायक हो चाहे आपके शिबू सोरेन जी हों, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में नियम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं। अब जब तक नहीं बनाते हैं तब तक यहाँ पर आप मान लीजिए कि अभी लॉकडाउन है, तब तो भी आप तो कमेटी के द्वारा तो बना ही सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि काम तो नहीं हो रहा है सरकारी कामकाज। लेकिन दोस्तों, ये सारी राजनीतिक व्यवस्था इतनी खराब है। आप जब मुख्यमंत्री जब तक नहीं बने थे तब तक इन्होंने बहुत सारी चर्चा किए थे कि हम बहुत सारी वैकेंसियां देंगे। आप तो 10,000 वैकेंसी देने लायक नहीं रह गए हैं अभी तक, और कब तक देते हैं। आप देखते हैं झारखंड में बहुत सारे जैसे पुलिस की पद भी खाली है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस वाला, क्लर्क लेवल का, सभी डिपार्टमेंट में झारखंड में अनेकों वैकेंसी खाली है। चाहे टीचर की वैकेंसी क्यों ना हो, प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल टीचर, सब में रिक्तियां हैं। बट सरकार की मंशा कब तक उतरती है, कब तक वैकेंसियों को क्लियर करती है, कब तक जेएसएससी का द्वार खोलती है, ये कहना अभी मुश्किल है, जब तक सोनी कुमारी के केस का निपटारा नहीं हो जाता है। लेकिन आशा करता हूँ कि इस महीने तक सोनी कुमारी का निपटारा हो जाना चाहिए, और तभी आपके द्वार खुल पाएंगे। जेएसएससी के द्वारा जो भी नियुक्तियाँ निकलती हैं, लगभग सारी नियुक्तियाँ जेएसएससी के द्वारा ही होती है। तो दोस्तों, आप अधिक से अधिक ट्वीट करें। जो युवा
जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेएसएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, इन सारी भर्तियों का जो ब्यौरा है अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों स्टे लगा हुआ है, जबकि उसमें इस प्रकार का मामला नहीं था 13/11 का मामला। बट नोटिफिकेशन नंबर सेम होने के कारण हो सकता है कि इस आधार पर कर्मचारी चयन आयोग ने उस पर स्टे लगा दिया हो। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।